क्या आपको भी लगता है कि डायनासोर के जमाने के सारे जानवर अब सिर्फ किताबों में रह गए हैं? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो आज भी इस धरती पर जिंदा हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने लाखों साल पहले विलुप्त घोषित कर दिया था? तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? नहीं। कुछ विलुप्त जानवर समंदर की गहराइयों में छिपे हुए हैं, तो कुछ जंगलों में अपनी पहचान छुपाए बैठे हैं, और कुछ तो इंसानों की आंखों के सामने हैं, लेकिन हम सब आज तक पहचान ही नहीं पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे विलुप्त जानवर को दिखाने वाले हैं जो लाखों साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन आज भी यह जानवर धरती पर जिंदा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी जानवर ऐसा है जिसे देखकर आप भी कहोगे, क्या ये विलुप्त जानवर सच में अभी भी धरती पर मौजूद है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 8। क्या आप जानते हो कि एक ऐसी मछली भी है जो डायनासोर के साथ रहती थी, लेकिन वह मछली आज भी जिंदा है? जी हाँ, उसका मछली का नाम है कोएलेकेंथ, जिसे विज्ञान ने 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ही विलुप्त घोषित कर दिया था। लेकिन साल 1938 में दक्षिण अफ्रीका के एक समुद्र किनारे एक मछुआरे ने ऐसा जीव पकड़ा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कोएलेकेंथ एक ऐसी मछली जो दिखने में बिल्कुल प्राचीन लगती है, जैसे समय में पीछे से आ गई हो। उसकी स्केल्स मोटी, रंग नीला चमकीला, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके फिन ऐसे चलते थे जैसे कोई इंसान चल रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मछली लाखों सालों से लगभग बिना बदले जिंदा है, मानो समय इसे भूल गया हो। दोस्तों, सोचो जरा, अगर डायनासोर के जमाने की एक मछली आज भी हमारे महासागर की गहराइयों में तैर रही है, तो ना जाने कौन कौन से रहस्यमय जीव जंतु आज के समय में भी जिंदा होंगे। नंबर 7। जब आप इस छोटे से जीव को देखोगे तो शायद सोचो कि अरे, ये तो बस एक साधारण सी छिपकली है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ छिपकली जैसी दिखती है। असल में ये एक जीवित टाइम मशीन है जो डायनासोर के जमाने से आज तक जिंदा है। इसका नाम है तुअतारा, और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह जीव इतनी दुर्लभ है कि इसकी प्रजाति पूरी धरती पर इसके जैसे कुछ हजार ही बचे हैं। तुअतारा की आंखें देखने में भले साधारण लगती हों, लेकिन इसके सिर पर एक तीसरी आंख भी होती है। जी हाँ, सच में, इसके माथे पर एक पैराइटल आई होता है जो धूप और अंधेरे को महसूस करता है, और शायद यह जीव अपने शिकारी को भी पहले से भांप लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तुअतारा पिछले 20 करोड़ सालों से लगभग बिना बदले जिंदा है। ना उसका शरीर बदला, ना आदतें। दोस्तों, सोचिए, जब डायनासोर धरती से मिट गए तब भी ये छोटा जीव चुपचाप जीवित रहा, जैसे कि समय के साथ इसका कोई गुप्त समझौता हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुअतारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और 100 साल तक जी सकती है। यानी जब इंसान की 3 पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब भी तुअतारा शांति से अपनी दुनिया में जी रही होती है। एक ऐसा जीव जो समय को मात देकर आज तक जिंदा है, और यही खासियत इस जीव को सबसे रहस्यमयी प्राणी बनाता है। नंबर 6। दोस्तों, कहते हैं कि समंदर की गहराइयों में ऐसे जीव छिपे हैं जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप जाए। जी हाँ, और उनमें से सबसे डरावना जीव नाम है गॉब्लिन शार्क। इस जीव को भी विलुप्त माना गया था, जब तक कि कुछ साल पहले डीप सी कैमरों ने इसकी असली झलक नहीं पकड़ ली। ये कोई आम शार्क नहीं है। इसका रंग फीका गुलाबी, चमड़ी पतली, और दांत ऐसे नुकीले हैं जैसे कि सुई हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि गॉब्लिन शार्क का मुंह उसके चेहरे से बाहर निकल आता है। जब वो शिकार करती है तो ऐसा लगता है मानो कोई एलियन पानी में तैर रहा हो। इस जीव को जापान में प्रशांत महासागर की गहराइयों में लगभग 1300 मीटर नीचे देखा गया है, जहाँ न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न इंसान की आंखें। वैज्ञानिक इसे लिविंग फॉसिल ऑफ द डीप सी कहते हैं, क्योंकि इसका रूप करोड़ों सालों से लगभग ज्यों का त्यों है। सोचो जरा, जब हम धरती पर अपनी टेक्नोलॉजी से नई दुनिया खोज रहे हैं, वहीं समंदर के अंधेरे में ऐसा जीव घूम रहा है जो समय के पहले पन्नों से आज तक जिंदा है। डर, रहस्य और हैरानी, गॉब्लिन शार्क सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। एक असली सी मॉन्स्टर जो साबित करता है कि समंदर कभी भी अपने सारे राज नहीं खोलता। नंबर 5। डर और रहस्य के बाद अब मिलो उस जीव से जो शांति और उम्मीद का प्रतीक है। ये है गलापागोस जायंट टॉर्टोइस, धरती का सबसे बड़ा कछुआ जो कभी विलुप्त मान लिया गया था। कई दशकों तक वैज्ञानिकों को लगा कि इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन फिर साल 2019 में फर्नांडीना आइलैंड पर एक खोज ने सबको हिला दिया। वहाँ एक जीवित जायंट टॉर्टोइस मिला और दुनिया ने सांस रोक ली। ये वही प्रजाति थी जो चार्ल्स डार्विन के समय की किताबों में दर्ज थी, इतनी पुरानी कि इसे धरती का जीवित इतिहास कहा जाता है।
ये कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन इसकी आंखों में सदियों की कहानी बसी है। जब इसे देखा गया तो वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जीव पा लिया था जिसे उन्होंने खुद गायब घोषित कर दिया था। सोचो, एक ऐसा जीव जो इंसानों की कई पीढ़ियां देख चुका है, जंगलों के नष्ट होने का दर्द भी देखा है, फिर भी शांति से जी रहा है, जैसे कह रहा हो धीरे चलो तो जिंदगी लंबी और सुंदर होती है। ये जायंट टॉर्टोइस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कभी हार नहीं मानती, वो सिर्फ इंतजार करती है अपने सही समय आने का। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम भविष्य में जाकर किसी को वापस अतीत से जिंदा कर लाएं तो वो कैसा होगा? ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। वैज्ञानिक आज वुली मैमथ यानी बर्फीले युग का विशाल हाथी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के याकूतिया क्षेत्र की जमी बर्फ में मिले डीएनए को लेकर वैज्ञानिक उसे आधुनिक एशियाई हाथी के डीएनए से जोड़ रहे हैं। उनका मकसद एक नया जीव बनाना है जिसे कहते हैं याकूतियन एलिफेंट, यानी कि एक ऐसा हाथी जो दिखने में वली मैमथ जैसा लगेगा लेकिन रहेगा आज के समय में। सोचो जरा, हजारों साल पहले जो बर्फ में दफन हो गया था वो अब फिर से सांस ले सकता है, सिर्फ इंसान के हाथों से। कुछ लोग इसे विज्ञान की सबसे बड़ी जीत मानते हैं तो कुछ कहते हैं प्रकृति को छेड़ना खतरे से खाली नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये बात तो तय है कि इंसान अब मृत्यु और विलुप्ति की सीमाएं तोड़ने लगा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो बहुत जल्द हम अपनी आंखों से देखेंगे वुली मैमथ की वापसी की एक ऐसा पल जब इतिहास और भविष्य आमने सामने खड़े होंगे। नंबर 3, दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी खोजें प्रयोगशालाओं में नहीं है बल्कि किसी छोटे बाजार की दुकान में मिलती है। साल 2005 का समय था। लाओस के एक लोकल मार्केट में एक वैज्ञानिक जानवरों के नमूने देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से चूहे जैसे जीव पर पड़ी। पहली नजर में वो साधारण रोडेंट लगा, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो इतिहास को देख रहा था। ये जीव लाउटियन रॉक रैट था, जिसे विज्ञान ने 1 करोड़ 10 लाख साल पहले ही विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन वो वहीं था, इंसानों के बीच, किसी मछुआरे की दुकान पर बेखबर पड़ा हुआ था, जैसे वक्त से चुपके भागकर अब भी जिंदा हो। वैज्ञानिकों ने जब इसकी हड्डियों का अध्ययन किया तो पाया कि ये प्रजाति डायनासोर के बाद के युग की आखिरी जीवित निशानी है। सोचो जरा, वो जीव जिसे धरती ने लाखों साल पहले अलविदा कहा था, वो आज किसी गांव के बाजार में आम चीज की तरह बिक रहा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्य अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस हम उन विलुप्त जीव देखना भूल जाते हैं। नंबर 2, सोचो जरा, अगर आप किसी नदी किनारे बैठे हो और पानी में बस 2 चमकती आंखें तुम्हें देख रही हो, आपको लगेगा कि बस यह एक मगरमच्छ होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये वही जीव हैं जो 200 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ इस धरती पर घूमते थे। जी हाँ, जब धरती पर ज्वालामुखी फटते थे और आसमान राख से भर जाता था, तब भी मगरमच्छ अपने अगले शिकार की ताक में छिपे रहते थे। आज भी वही डीएनए, वही शिकार करने की कला और वही ठंडा खून। मतलब की दुनिया कितनी भी बदल जाए मगर यह मगरमच्छ नहीं बदले। दोस्तों सोचो, डायनासोर खत्म हो गए, वली मैमथ मिट गए, लेकिन मगरमच्छ आज भी जिंदा है और वैसी ही डरावनी मुस्कान के साथ हमारे सामने है। और अब जब भी तुम किसी मगरमच्छ को देखो तो यह याद रखना कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो है समय का यात्री जिसने डायनासोर की दुनिया देखी है और शायद हमारी दुनिया का अंत भी देखेगा। नंबर 1, क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि एक ऐसा भी जीव है जो 1 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुका था, लेकिन वो आज फिर से जिंदा है। ये कहानी है लैज़रस क्रैब की, एक ऐसा केकड़ा जो सिर्फ फॉसिल्स में मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये प्रजाति धरती से मिट चुकी है, लेकिन 1990 के दशक में रेड सी के किनारे कुछ गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में एक अजीब सा जीव देखा। पहले उन्हें लगा कि ये कोई नई प्रजाति होगी, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो सबके होश उड़ गए। वो तो वही प्राचीन केकड़ा था जो लाखों साल पहले विलुप्त माना जा चुका था। सोचो जरा, एक ऐसा जीव जो डायनासोर के जमाने में जिया, समुद्र की गहराइयों में छिपा रहा और जब इंसान उसे मृत घोषित कर चुका था तो वो चुपचाप अपना अस्तित्व बचाकर आज भी सांस ले रहा है। इसलिए इसे नाम दिया गया लज्जारस क्रैब, क्योंकि जैसे लज्जारस बाइबल में मौत से लौटा था, वैसे ही ये भी मृत्यु से लौट आया जीव है। कहानी डराती भी है और चौंकाती भी है, क्योंकि अगर लैज़रस क्रैब अब भी जिंदा हो सकता है तो कौन जाने कि समुद्र की अंधेरी गहराइयों में और कितने मृत जीव अब भी जिंदा हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जिन जीवों को हम विलुप्त समझ चुके हैं वो कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी गहराई में अब भी जिंदा हो सकते हैं। कभी कभी प्रकृति हमें याद दिलाती है कि वो इंसानों से भी ज्यादा रहस्यमयी है। वो जो चाहे वापस ला सकती है। लैज़रस क्रैब, कोएलाकैंथ या वुली मैमथ का डीएनए, हर कहानी एक बात कहती है, खत्म होना हमेशा अंत नहीं होता। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों की आवाज सुनो या जंगल की हवा में कोई हल्की सरसराहट महसूस करो तो याद रखना, शायद कहीं पास ही कोई विलुप्त जीव फिर से लौट आया हो।
और शायद इसीलिए महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आखिरी शब्दों में कहा था, आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट इज टेस्टलेस टू प्रोलॉन्ग लाइफ आर्टिफिशियली। मतलब प्रकृति को अपना रास्ता खुद तय करने दो। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। शायद ये जीव भी उसी रोशनी की मिसाल हैं जो अंधेरे में छिपकर फिर से चमक उठे। दोस्तों, ऐसी ही कुछ महान लोगों ने अपने अंतिम पलों में कुछ रहस्यमयी शब्द बोल गए थे। इसलिए यहाँ क्लिक करो और इस वीडियो को जल्दी से जाकर देखो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।